तो जो दोस्तों सोलर सिस्टम का कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हूँ, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बहुत ही बार क्या होता है आप सभी का एग्जाम में यहाँ से आपको फैक्ट में क्वेश्चन आ जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 140 AD में जियो सेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया गया था। कौन किए थे ना? पीटोलमेई। तो उन्होंने क्या बोला था, जो कि 140 AD में हुआ था, कि उन्होंने बोला था कि जो कि आप सभी का एर्थ है, ठीक है, एर्थ है, एर्थ आप सभी का सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है, ठीक है। यूनिवर्स का सेंटर क्या है? एर्थ है। उसके चारों ओर क्या होता है? जो हमारा प्लैनेट्स है और सन है, ठीक है। एर्थ इज द सेंटर, ठीक है, और प्लैनेट्स और सन क्या बोलते हैं? इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। जो कि 140 AD में जियो सेंट्रिक मॉडल हुआ था, एर्थ को सेंटर बोला गया था, ठीक है। ये होता है आप सभी का 1। उसके बाद आ जाता है 1543 कोपरिकन हेलियोसेंट्रिक, जो कि प्रपोज किया गया था कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस के द्वारा प्रपोज किया गया था। उन्होंने क्या बोला था कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने बोला था सन जो है आप सभी का सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। सन क्या है? आप सभी का सेंटर ऑफ द यूनिवर्स सब है, ठीक है। और बाकी जो कि ये पूरा टोटल यूनिवर्स का सेंटर सन है, प्लैनेट्स, ठीक है, और अर्थ इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका 1543 में आप सभी का प्रपोज किया गया था। उसके बाद क्या होता है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि केपलर क्या बोले थे? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम नॉट द यूनिवर्स। ये जो केपलर बोले थे, केपलर फाइनली सही बात बोले थे। सन क्या होता है ना, हमारा सोलर सिस्टम में सेंटर में, लेकिन यूनिवर्स का सेंटर में सन नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए 140 AD में जियो सेंट्रिक मॉडल जो कि पीटोलमी प्रपोज किए, तो उन्होंने क्या बोला था? एर्थ आप सभी का यूनिवर्स का सेंटर में है, उसके चारों ओर उसके सराउंडिंग में प्लैनेट, सन और बाकी सब चीज़ें घूम रहे हैं एस्ट्रॉइड। 1543 में कैप्रोनिक हेलियोसेंट्रिक बोला था, क्योंकि कैप्रोनिकस ने प्रपोज किया था। उन्होंने क्या बोला था? एर्थ नहीं है, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड उसका चारों ओर मिल्की वे गैलेक्सी, प्लैनेट्स, एर्थ, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स घूम रहे हैं। उसके बाद थर्ड प्रपोज किया गया था हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि केपलर दिए थे। उन्होंने बोला था सन इज ओनली सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम, हम बोल सकते हैं सोलर सिस्टम का सेंटर में आपका सन है, लेकिन यूनिवर्स का सेंटर में सन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1805 में क्या हुआ था आपका? हर्सल क्लियर दैट सोलर सिस्टम वाज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। हर्सल बोले थे जो कि हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी का पार्ट है। फिर आ गया उसके बाद 1924 में क्या हुआ था कि एडविन हबल क्या बोले थे कि हमारा गैलेक्सी क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है, बैलून की तरह हमारा गैलेक्सी एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। जो कि हमारा ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, दिन ब दिन एक्सपांड हो रहा है। उसके बाद आ गया था 1927, जो कि बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज ली मैट्री जो कि बेल्जियम से हैं, उन्होंने प्रपोज किया था बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि हमारे गैलेक्सी, प्लैनेट सब बना है ना, कौन से थ्योरी के बेस करके? बिग बैंग थ्योरी के बेस करके, ठीक है। यहाँ पे आपका फैक्ट जो होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि आपका 140 AD 1543 में क्या हुआ था? जियो सेंट्रिक मॉडल, और 1543 में कैप्रोनिक हेलियोसेंट्रिक, ठीक है। फिर हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो कि केपलर दिए थे। उसके बाद 1805, 1924, 1927, ठीक है। ये होता है आप सभी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद आ जाता है यूनिट्स के बारे में हम देखेंगे, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर आप सभी को पता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है? आपका सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। परसेक क्या होता है? 1 परसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। परसेक का मेजरमेंट क्यों होता है आप सभी को पता होगा? एस्ट्रोनॉमिकल का डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सन एंड अर्थ का डिस्टेंस मेजरमेंट में होता है, ठीक है। फिर आता है नियरेस्ट गैलेक्सी होता है हमारा एंड्रोमेडा, ठीक है। ये है आप सभी का कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट
जो कि आप सभी को याद रखना पड़ेगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इससे बेस करके आप सभी को जो एमसीक्यू क्लास होगा इसी बेस से भी आप सभी को क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इनटू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ज्योग्राफी का आज हम यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम तैयार करेंगे आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हमें ये चारों पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जो कि आप सभी का हो जाएगा स्टार, जो सन के बारे में जानेंगे, एस्टेरॉयड क्या होता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स, मेट्रॉयड क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉमेट्स, ठीक है। आज इस सेशन में हमें ये चारों के बारे में हम देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्लास को चारों पार्ट में हम आज एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप सभी का 2 एमसीक्यू क्लासेस होगा दोस्तों। इस सेशन में आप सभी का 40+ एमसीक्यू आ जाएगा, 40+ आपको एमसीक्यू आ जाएगा। ये थ्योरी क्लास को हम 1 से 2 क्लास में डिवाइड करेंगे और एमसीक्यू को 2 क्लास में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी का यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का कंप्लीट टॉपिक मैं बताऊंगा और एमसीक्यू आप सभी को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सन के बारे में जो भी आप सभी को मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ सकता है। देखिए सन का अगर नॉर्मल चीज़ बोलूँ, इट टेक्स 24 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट 1 सर्कल। एक सर्कल आपका पूरा करने के लिए ये 224 मिलियन ईयर्स लेता है। अगर कंपेयर किया जाए एर्थ से कंपेयर किया जाए तो बड़े में 109 गुना टाइम्स बड़ा है एर्थ से। और वेट में देखा जाए तो 2 × 10⁻27 टन एर्थ के तुलना में इतना इसका वेट है, ठीक है। वेट इतना है और आपका बड़ा कितना है। तो मान लीजिए एक हम कॉपी देखिए दोस्तों, हमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल सीपीओ के लिए हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आपके सभी के लिए एक डायग्राम बनाया। और डायग्राम में क्या है, ये मान लीजिए सन है, ये सभी को पता है कोर वाला चीज़ है, ठीक है। ये जो टोटल सन रहता है, ठीक है, टोटल का एक सन का कोर होता है। उसके बाद जो भी हम ऐसे ड्राइंग करते हैं, ये वाला चीज़ क्या होता है, सोलर फ्लेम होता है। फिर आता है सन का आउटर लेयर, जो फर्स्ट आपका फोटोस्फीयर होता है, ये सबसे होता है ग्लोइंग फेस, ठीक है। ग्लोइंग जो आप सभी का ग्लो होता है ना चीज़ें, ग्लोइंग सरफेस होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका क्रोमोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद का क्रोमोस्फीयर। और फाइनल जो कि सोलर फ्लेम से नीचे होता है आपका कोरोना होता है, ठीक है। ये होता है आप सभी का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि आप सभी का फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कैसा था, ठीक है। सन का फोटोस्फीयर टेम्परेचर कौन सा है, 5500, ठीक है, डिग्री सेल्सियस आता है। फिर पहला स्फीयर को हम पहले कोर को क्या बोलते हैं, कोर के बाद कौन सा रहता है, फोटोस्फीयर होता है। फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर और उसके बाद फ्लेम, सोलर फ्लेम से पीछे क्या होता है, कोरोना होता है। और एक बात बोल दूं, जो कि ये जो कोरोना है, ये जो वाला चीज़ है, कोरोना चीज़ क्या होता है ना, ओनली एक्लिप्स के टाइम पर ही दिखाई देता है, ठीक है। एक्लिप्स के टाइम पर ही विजिबल होता है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये जो कोरोना वाला पार्ट है, सिर्फ जब सूर्य ग्रहण या सूर्य पराग होता है उसी टाइम ही ये विजिबल होता है, ये कोरोना का पार्ट। क्योंकि फ्लेम उस टाइम क्या होता है, छुप जाता है, कम हो जाता है। हम मेन सेंटर को हम बोलते हैं कोर के बाद आता है हमारा फोटोस्फीयर, जो 5500 डिग्री सेल्सियस ग्लोइंग सरफेस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रोमोस्फीयर, उसके बाद कोरोना। और कोरोना सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स के टाइम पर ही दिखाई देता है, ठीक है। सन के बारे में अब आगे बढ़ेंगे तो ब्राइट स्पॉट क्या होता है, सन का ब्राइट स्पॉट को हम प्लेज बोलते हैं, PLAGES, प्लेज बोलते हैं। उसके बाद डार्क स्पॉट होता है सन का, डार्क स्पॉट को सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्क स्पॉट ऑफ द सन, आप बोल सकते हो सन स्पॉट। और प्लेज होता है, सन स्पॉट जो होता है ना, कूलर होता है, थोड़ा ठंडा रहता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या होता है ना, डार्क स्पॉट कूलर रहता है थोड़ा। अभी आपका कोर से सोलर फ्लेम से क्या होता है, डार्क स्पॉट ना थोड़ा कूलर रहता है, इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं लिखा हूँ, फ्रानोफर लाइन, प्रोमिनेंसेस, सोलर फ्लेम, सोलर रुइन, ये चारों पार्ट होता है हमारा सन के कैटेगरी में। सन के बारे में आप सभी को बताया, उसका डायग्राम भी बोला था, ठीक है। जो कि आप सभी का कोरोना होता है, कोर होता है, फोटोस्फीयर होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अभी भी जो कोई भी ज्वाइन हुए तो आप थोड़ा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक उसी से ही रिलेटेड आएगा।
और क्योंकि बाकी क्लास आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, MCQ इसी से रिलेटेड आएगा, तो इसीलिए मैं आशा करूँगा कि CGL SSC का, CPO SSC का, CHSL के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो लास्ट एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्राउनहोफर लाइन क्या होता है। फ्राउनहोफर लाइन क्या होता है, देखिए सन का जो भी, हमें सभी को पता है हाइड्रोजन और हीलियम से सन भरपूर है, तो कभी कभार एमिशन होता है, बहुत ही सन का लाइट होता है व्हाइट लाइट, सुपर इम्पोज्ड ऑन सन्स व्हाइट लाइट आर 100 ऑफ डार्क लाइन्स, मतलब बहुत से डार्क लाइन से और सन व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो वहाँ पे जो कि फ्राउनहोफर लाइन होता है, जो कि हमें लाइन एक दिखता है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, ईच लाइन इंडिकेट सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सन। तो सन में जो जितने भी लाइन्स दिखाई देता है, मोस्ट मैक्सिमम आपका हीलियम और हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत और सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा सन व्हाइट लाइट 100 ऑफ डार्क लाइन के थ्रू दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर लाइन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोमिनेंसेस। प्रोमिनेंसेस क्या होता है ना, एमिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन इन ऑल डायरेक्शन, दीज आर सो मैसिव इज नोन एज प्रोमिनेंसेस। जो कभी कभार क्या होता है ना, प्रोमिनेंसेस होता है, हाइड्रोजन और प्रोटॉन का क्या होता है, मिलाव होता है, उनका जो एक्सप्लोड होता है, तो बहुत ही बार जो एमिशंस होता है बहुत दूर दूर तक जाता है, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंसेस। सोलर फ्लेम क्या होता है, फ्लेम का मतलब सीखा होता है, सभी को पता होगा। सोलर फ्लेम क्या होता है, जो प्रोमिनेंसेस मतलब एमिशन रोड आउट द एटमॉस्फेयर ऑफ सन टू 1000 ऑफ माइल्स। जो एमिशन होता है, एक्सप्लोड होता है, तो क्या करता है ना, बहुत ही दूर दूर माइल तक वो बिछड़ जाता है, उसको हम सोलर फ्लेम बोलते हैं। सोलर विंड क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ब्लोइंग आउट ऑफ कोरोना। अभी मैं बोला था सन के बारे में, सन का स्पीयर के बारे में, ऑटोस्फीयर, उसके बाद कोरोना, उसके बाद कोर, फोटोस्फीयर के बारे में आप सभी को बोला था। तो कोरोना से क्या होता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोड करते हैं, स्ट्रीम की तरह बह जाते हैं, फ्लो में चलते हैं, तो स्वीपिंग ओवर होल सोलर सिस्टम। टोटल सोलर सिस्टम में क्या होता है, ये जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोरोना से बिछड़ के फ्लो होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलर विंड। ये जो क्या होता है सोलर विंड होता है ना, कभी कभार हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर में जब मैं आप सभी को अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली बताऊंगा, बस इतना सा याद रखिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कभार इनर्ट मतलब पेनिट्रेट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रीजन होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन। सभी को मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सभी को ये रीजन के बारे में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखिए आर्कटिक रीजन में सोलर विंड को हम बोलते हैं ओरल डिस्प्ले, ठीक है, ओरल डिस्प्ले बोलते हैं आर्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन में हम क्या बोलते हैं, ओरल बोरालिस, ठीक है। आर्कटिक रीजन में बोलते हैं ओरल डिस्प्ले, अंटार्कटिक रीजन में बोलते हैं ओरल बोरालिस। जो कि आर्कटिक रीजन है आप सभी का नॉर्थ पोल पर है, ठीक है। हमारा जो स्फीयर है, हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ का नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन, और अंटार्कटिका को बोलते हैं साउथ पोल पर प्रेजेंट है। तो कंप्लीटली बोल सकते हैं नॉर्थ पोल में, आर्कटिक रीजन में बोलते हैं ओरल डिस्प्ले, किसको, सोलर विंड को, और अंटार्कटिक रीजन जो कि हमारा साउथ पोल पे है, उसको हम बोलते हैं ओरल बोरालिस, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सन। देखिए कंप्लीट एनालिसिस क्या मैं सन के बारे में, सन का आपका फ्राउनहोफर लाइन्स, प्रोमिनेंस है, सोलर फ्लेम, सोलर विंड, सन का स्फीयर्स के बारे में बोला था, सन का डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं, सन का ब्राइट स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, बोला था ना, सन का डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा ग्लोइंग सरफेस कौन सा होता है, फोटोस्फीयर होता है। सभी को मैं आप सभी को अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, ठीक है। एस्ट्रोइड क्या होता है, स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि सन अराउंडिंग में घूमता है, उसको हम बोल सकते हैं। जब भी बिग बैंग थ्योरी हुआ था, कुछ प्लैनेट्स का कुछ टूटा हुआ हिस्सा, फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स पे बोल सकते हैं, छोटा सा टीनी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है ना, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में लाइस करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ही रहता है। और सीरस जो कि एस्ट्रॉइड सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, जो कि 950 किलोमीटर डायमीटर पे प्रेजेंट है, और अभी सबसे बड़ा सीरियस है। कॉमेट्स के बारे में बोलेंगे तो कॉमेट्स इज ए स्मॉल आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, जो कि हमें SSS स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो कि हेली कॉमेट है, कब अपेयर होता है, 76 ईयर में एक बार अपेयर होता है, 76 ईयर्स में एक बार होता है। लास्ट कब हुआ था, 1986 में अपेयर हुआ था, ठीक है। उसके बाद और एक आता है शू मेकर कॉमेट्स, जो कि लिवी 19 होता है,
लिवी-9 होता है, जो कि कोलाइड जुपिटर के साथ कोलाइड हुआ था कब, जुलाई 16 से लेकर 21 तक 1994 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास में हम सोलर सिस्टम यूनिवर्स के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू एंड एफसीआई एग्जाम में बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे और जो कि एमसीक्यू क्लासेस, जो कि ईच सेशन में आप सभी को 40+ आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा। जैसे कि ये सब क्लासेस से रिलेटेड होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो कि मैं आप सबको कंबाइन करके ईच क्लास में 40+ आप सभी को आप एमसीक्यू दिलाऊंगा। ठीक है, तो आशा करूँगा ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक नहीं कर रहे हो आप दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा मेहनत को थोड़ा रंग लाइए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एमसीक्यू के साथ, तब तक क्लास देखिए। जय हिंद।